10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic. नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई दिन शुक्रवार, टाइम दोपहर के 2:35। भारत अपने ऐतिहासिक मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसको श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से रवाना किया गया। The desire for progress transcends borders of states and culture. The Indian space program is a source of great pride for the nation. From its launch pad in the city of Sriharikota, the Indian Space Research Organization has sent missions to both the Moon and Mars. The modern drive to build vessels to explore new horizons. अब वो अपने टारगेट की तरफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान 3 अपने 42 दिन की यात्रा के बाद चांद पर सफल लैंडिंग करेगा। सवाल यह है कि जिस मिशन को अमेरिका जैसे देशों ने 5 दिन में कंप्लीट किया था, उसको कंप्लीट करने में भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. इसका मेन कारण है रॉकेट की वैरायटी और उसको एनर्जी देने वाले फ्यूल्स पे डिपेंड है। जितना जल्दी आप चांद पर पहुंचना चाहेंगे, उतने ज्यादा फ्यूल खर्च होंगे। ऐसे में कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट वहां और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को यूज करते हैं, और ऐसे में उनका सारा समय इन दोनों की परिक्रमा करने में लग जाता है और वो धीरे धीरे चांद पर पहुंचते हैं। यही कारण है भारत को 42 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। 42 दिन की सफल यात्रा के बाद चंद्रयान भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा देगा। भारत के स्पेस ट्रैवल की शुरुआत बैलगाड़ी और साइकिल से की गई थी, जिसकी शुरुआत फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको स्पार को एस्टेब्लिश कर शुरू की थी, जिसको 1969 में इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया। इनको स्पार डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम किया करता था, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है। इसरो इंडिया की पावरफुल स्पेस एजेंसी के रूप में विख्यात हो गई थी। इसरो ने अपना पहला रॉकेट आर्यभट्ट 1975 में सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में दर्ज करा दिया। ये एक छोटा मिशन था, जिसको बनाने में 3 साल और 3 करोड़ की लागत लगी थी, जिसका वेट 360 किलोग्राम का था। भारत ने अपना सेकेंड रॉकेट SLV-3 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर उन देशों में शुमार हो गया जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। 1983 में भारत ने इनसेट 1IB को लॉन्च किया, जिसके बाद उसने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन और मौसम के पूर्वानुमान की दुनिया में क्रांति ला दिया। भारत निर्मित SLV-3 रॉकेट से पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए होता है, साथ ही इससे भारत की संचार क्षमता में भी प्रगति हुई। साल 1984 में भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रशियन एयरक्राफ्ट सोयूज के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे, और उन्होंने वहां जाकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्पेस से इंडिया कैसे दिखता है इसके बारे में जानकारी। मॉडर्न लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ज़मीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं
तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इन सबके सफल लॉन्चिंग के बाद भारत ने अपना टारगेट मून की तरफ कर लिया और 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1380 किलोग्राम का चंद्रमा पर भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। ने इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत एक ऐसा मात्र देश था जो मंगलयान को पहली बार में मंगल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा 104 मिसाइल स्पेस के ऑर्बिट में स्थापित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट से इसरो ने एक लाइव इंडियन सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को चंद्रमा के लिए रवाना किया था और अब बारी थी चंद्रयान 3 की, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। ये थी भारत के स्पेस यात्रा की पूरी कहानी, जो बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू हुई थी और अब ये आलम है कि भारत खुद से स्पेस में जाने की कैपेबिलिटी रखता है। हमें इसरो पे गर्व होना चाहिए, हर भारतीय को इसरो पे गर्व होना चाहिए। जब दुनिया भारत के मजे ले रही थी, तब भारत अपनी कड़ी मेहनत से अपने आप को साबित करने में जुटा था और उसने साबित कर दिया, क्योंकि ये देश है उन वीर सपूतों का जिसे कभी हार ना मानना सिखाया जाता है। हमारे भारतीय जवान हथियार से नहीं, अपने जज्बात से लड़ते हैं, अपने हौसले से लड़ते हैं। का प्रमाण है अमेरिकन F-16 को मिग से गिराना। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपने उन वीर सपूतों के लिए जय हिंद जरूर लिखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बहुत काम आएगी।